मिश्रा बहुत देर से आई थी, लेकिन हमें मालूम है कि गौरी मिश्रा की चाहे कोई भी नंबर हो, कितने देर से आए, लेकिन गौरी मिश्रा देश की बड़ी कवित्री हैं, श्रृंगार की कवित्री हैं, प्रेम की कवित्री हैं। तो ऐसी प्रेम की कवित्री के लिए प्रेम के बड़े गीतकार कुमार पंकज की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। गौरी, 4 पंक्तियां आपको कुमार पंकज जी की समर्पित। कि दूरियां इतनी कि जितना इस धरा से चांद तारे, फासले मानो कि हम हैं झील के दोनों किनारे, और तुमको मेरी धड़कने आवाज पर देती हैं ऐसे, हर घड़ी प्यासा समुंदर जैसे गंगा को पुकारे, हर घड़ी प्यासा समुंदर जैसे गंगा को पुकारे। गौरी मिश्रा आपके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत हो चुका है मेरा। एक बार हम भी कर दें। अच्छा, आप थक गए क्या? हाँ, ये उम्र का तकाजा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी जल्दी मुझे अब बुला लिया गया कवि सम्मेलन काव्य पाठ करने के लिए। जितनी जल्दी मुझे बुलाया, माँ शारदा भी संचालक को इतनी जल्दी बुलाए तरक्की के मामले में और आपके आंगन के मामले में। वाह। लेकिन मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ से प्रारंभ करना चाहती हूँ, क्योंकि नैनीताल से दिल्ली तक की यात्रा मैंने देश के बड़े कवि संदीप जी के आदेश पर पूरी की। उस सोफे से इस माइक तक की यात्रा आप लोगों के आदेश पर पूरी की, और अब इस माइक से आपके दिल तक की यात्रा भी मैं केवल आपकी मोहब्बत भरी तालियों द्वारा पूरी करना चाहती हूँ। एक बार और डीजे वाले बाबू से निवेदन है कि अब आप इसका इको बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा चिल्लाहट नहीं करूंगी, बहुत सौम्यता के साथ अपना काव्य पाठ करूंगी। और उम्मीद करती हूँ जितने मन से आपने अभी तक सभी को झेला, मतलब सुना है, उससे कई ज्यादा अच्छे मन से आप मेरी कविता को सुनेंगे। नैनीताल से आती हूँ, इसलिए 4 पंक्तियों में अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करके कहना चाहती हूँ कि मैं दिल से भूलना चाहती हूँ उस गुजरे जमाने को। वाह। मैं दिल से भूलना चाहती हूँ उस गुजरे जमाने को, यहाँ रोते हुए चेहरे पे एक मुस्कान लाने को। लो नैनीताल से चल कर के आई धूप में गौरी, लो नैनीताल से चल कर के आई धूप में गौरी, शहर में आपकी कविताओं की महफिल सजाने को। वाह, क्या बात है। आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी ने बहुत श्रेष्ठ रचना से अपने काव्य पाठ को विराम दिया है। मैं उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकती, ना मेरी कलम वहां तक पहुंच सकती है, लेकिन छोटी सी कोशिश आदरणीय को ध्यान में रखते हुए और सभी ऐसे कवि को जो माँ पे रचनाएं लिखते हैं उनको प्रणाम करते हुए ये पंक्तियां कहना चाहती हूँ उनसे प्रेरित होकर के। नहीं रहती है घर लेकिन वो घर में साथ रहती है। वो नारी जो घर के साथ साथ आज बाहर की भी जिम्मेदारी को निभा रही है, लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा घर का ख्याल रहता है, तब एक बेटी होने के नाते कहती हूँ नहीं रहती है घर लेकिन वो घर में साथ रहती है। चमक उसने जो बख्शी है नजर में साथ रहती है। मैं अपने घर के आंगन से अकेली कब निकलती हूँ, तैयार रखिएगा अपने हाथों को। मैं अपने घर के आंगन से अकेली कब निकलती हूँ, मेरी माँ की दुआएं भी सफर में साथ रहती हैं। मेरी माँ की दुआएं। जिंदाबाद गौरी, वाह वाह। और श्रृंगार इसकी कवित्री के नाम से मुझे जाना जाता है। श्रृंगार जो प्रेम और मोहब्बत को आपके आंगन तक पहुंचाता है। हाँ जी। और मैं उस प्रेम से अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करना चाहती हूँ जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है, वो राष्ट्र प्रेम होता है। अमित शर्मा आएंगे, देश प्रेम की बातें करेंगे, वो भी सुने और अपना स्नेह और प्रेम मुझे दें। और मैं कहना चाहती हूँ कि माता शारदे माँ वीणा पानी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ। मैं अपना ही नहीं बल्कि देश की हर एक बेटी का परिचय अपने इस माध्यम से, इस छंद से देना चाहती हूँ। माता शारदी माँ वीणा पानी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। और की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। माने रखती हूँ, सम्मान रखती हूँ, संग में सदा ही स्वाभिमान रखती हूँ मैं।
समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में भाई हमेशा कमाल कर दिया गौरी, वाह जिंदाबाद, अद्भुत। हिंदुस्तानी रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा हिंदुस्तानी रखती हूँ मैं। और इसी छंद को आगे बढ़ाते हुए यहाँ बैठी हुई हर एक नारी के मान सम्मान की एक बात करना चाहती हूँ। हमारे देश की नारी को इतना भी कमजोर न समझा जाए। यह हमारे भारत देश की नारी का ही गुण होता है जो कि हर किसी की हर तरह की नजर को पहचान लेती है। और जब वह हर तरह की नजर को पहचान लेती है तो कुछ इस तरह से हर तरह की नजर के लिए कहती है, कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो सुधी बुद्धि राधा रानी बन जाएंगी। वाह शुक्रिया। ये जा पीछे रहे, ताली आगे से बजा रहे हैं। ये तो कहीं से भी बजा सकते हैं, साहू समाज के लोग हैं। समर्पित करती हूँ इनको। कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो सुधी बुद्धि राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे दृष्टि यदि ढाली जो विदेशियों ने, रानी बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। देश पे दृष्टि यदि ढाली जो विदेशियों ने, रानी बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी, कमाल है गौरी, वाह भाई क्या लगता है। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ आगे का छंद पढ़ने से पहले। आप लोग अपनी सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, सारे कार्यों को छोड़ के अगर यहाँ पे मुस्कुराने के लिए आए हैं, बड़े भाई ने बहुत सही बात कही थी, पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाय मुस्कुराहट के। तब मैं ये कहना चाहती हूँ, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम। वाह मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले। भाई वाह। शुक्रिया। लेकिन बात दूसरी पंक्ति पे ताली बजाने की नहीं थी, लेकिन आपने अगर मेरा हौसला दूसरी पंक्ति पे ही बढ़ा दिया है तो उम्मीद करती हूँ चौथी पंक्ति पे मेरा निवेदन आप अवश्य स्वीकार करेंगे। एक एक हाथ मुझे आशीर्वाद देगा। मिलाकर वक्त से आके हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले। भाई वाह। और इसी मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए सुनिएगा आदरणीय अजय जी, आपका ध्यान भी भोजन की तरफ है। नहीं, भोजन की तरफ नहीं है, कंटिन्यू आपकी तरफ है। मैं माताजी को बुला रहा हूँ आपके स्वागत के लिए। अरे धन्यवाद। अभी रुकिएगा, अभी पहले मैं कुछ प्लीज आप कंटिन्यू करें। नहीं, अजय जी इतने अच्छे इंसान है। मैं अभी कुछ दिनों पहले इनके घर गई थी तो इनकी विशेषता बताना चाहती हूँ। अगरवंशी जी ने बहुत सही बात कही कि हास्य विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन छंदों के माध्यम से हास्य आप तक पहुँचाना बहुत कठिन बात है, और इस कठिन कार्य को करने की एक छोटी सी कोशिश मैं करना चाहती हूँ। अजय जी सुनिएगा, माता जी को प्रणाम करती हूँ। माँ आशीर्वाद देने आई है अपनी बेटी को। सौभाग्य। बहुत सौभाग्यशाली हो गौरी। जिस तरह से माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई है, क्योंकि भीड़ अगर कम होती है तो हम कवियों की कवित्रों की हिम्मत टूटती है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हिम्मत बढ़ाई, मुझे 4 पंक्तियों उनके सम्मान में कहने का मन कर रहा है। ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है। क्या बात है। ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर। और अब आप सब भी अगर अपने बुजुर्गों को सम्मान देना चाहते हैं तो तैयार रहिएगा। क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया भाई गौरी क्या बन दिया भाई, कमाल कर दिया, वाह। हाँ अजय जी, हाँ इनके बारे में कह रही थी आप कुछ। हाँ मैं वही, अभी मैं उस गीत पे भी आऊंगी, लेकिन अजय जी का सम्मान जरूर कराना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। हाँ पहले अजय जी तक आ जाओ। नहीं, मैं अजय जी तक नहीं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ, मुस्कुराहट आप तक बिखेरना चाहती हूँ छंदों के माध्यम से। इनके घर गई थी तो इनकी कुछ
विशेषता आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनेगा। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का अजय जी अखबार दिखा दीजिए। वाह। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का अजय जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधार जी हमारे घर नैनीताल, कुछ दिन बाद ये पधार जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर में जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। क्या बात। हमने भी कहा घर में जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है वहीं पे लगा। अब दिल्ली वाले झाड़ू से ज्यादा क्या मांगेंगे। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ गौरी, दूसरों के घर में इतनी ताक झाक मत किया करो। ये मैं अपने घर जब ये आए थे वहाँ का हाल बता रही हूँ, और मैं आपके बारे में तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ, हर बात को सरेआम खोला नहीं करते। वाह। हर बात को सरेआम खोला नहीं करते, और कविता में नफा नुकसान ये तोला नहीं करते। और जब गौरी अजय जी को सुना रही हूँ कविता, तो बीच में ये पकड़ पकड़ बोला नहीं करते। देखो, अगर आपकी इजाजत हो तो 4 पंक्ति में जवाब दे दो गौरी को। जवाब मिलना चाहिए ना, क्योंकि हम भी पुरुष प्रधान समाज से हैं, क्योंकि जन्म हमने भी माँ के पेट से लिया है, हम कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हुए। मैं गौरी से ये कहना चाहता हूँ कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है। देखो गौरी जी, हम बीच में नहीं बोलते, आप जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं आपसे ज्यादा युवा हूँ, तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ताज क्या है। अजय भाई सुनना, कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, देखे ना हम तुम्हें तो तुम्हारी सूरत क्या है। और चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति का हाथ खुले कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, देखे ना हम तुम्हें तो तुम्हारी सूरत क्या है। और जो रोज खाता हो काजू तले हुए, उसे सड़े दही बड़े की जरूरत क्या है। ये इतने ज्यादा युवा हैं, तो मैं इनसे इतना ही कहना चाहूंगी, स्वागत। बेटा जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में छोटे को बोलना नहीं चाहिए। ठीक है मम्मी जी, क्षमा चाहता हूँ। पता नहीं कितनी मम्मियां हैं इनकी। खैर, स्वागत। मैं इनके ज्यादा मोह नहीं लगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परिवार वालों ने सिखाया है इतनी रात को किसी पर पुरुष के मुंह नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं सीधे सीधे मैं अजय जी से बात कर रही थी, और अजय जी एक बार जोरदार ताली बजाएं मित्रों, ये हंसी मजाक पूरी रात चल सकता है। जी, आप हंसी मजाक की बात नहीं, मैं छंद के द्वारा हाथ से करी थी, आप कहाँ बीच में चपर चपर करने लग गए थे। ठीक है, स्वागत। ये वही इंसान है कि जो, खैर इनकी तो शादी भी नहीं, मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकती। हाँ, संदीप भैया सही कह रहे हैं, न जाने कितनी करके छोड़ चुके हैं, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बहुत आज की युवा पीढ़ी है ये, लेकिन ये वही लोग हैं, इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं। भाई वाह। इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। वाह, क्या बात है। और ये तो इतने महान है कि शादी से पहले लड़की को कहते हैं बड़े भाग्य से मिले, जिस दिन शादी हो जाएगी कहेंगे मेरे तो भाग्य फूटे थे। लेकिन संदीप जी इतने अच्छे इंसान हैं जिन्होंने टीम का संयोजन किया है। वो अपनी बीवी को जब मायके छोड़ने जाते हैं तो खुशी के मारे रेल के गरम गरम इंजन को ही चुन लेते हैं। और जब इनकी बीवी मायके से फोन करके कहती है मैं 1 महीने बाद वापस लौटूंगी, सच बता रही हूँ, इन्हें करेले की सब्जी भी पनीर जितनी स्वादिष्ट लगने लगती है। एक बार जोरदार तालियां मंच के सभी कवियों के लिए हो जाएं। वो इसलिए मैं बजवा रही हूँ ताकि ये बीच में मुझे डिस्टर्ब न करें। अजय जी तक पहुँचती हूँ। स्वागत स्वागत जी अजय जी। हाँ जी जी बिल्कुल आप अपना ध्यान अपना ध्यान रखो आप। हाँ, अजय जी की विशेषता अधूरी हो गई थी क्योंकि बीच में क्या करें, उनको माइक दे रखा है। ऐसी प्रजाति होती है जिसको बीच में बोलने की आदत रहती है, आगे भी बोलती रहेगी, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। पूरी करो व्यवस्था। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बजा ही रहे, चिंता मत करो। बात यह कि मैं जब इनके घर गई थी तो इनकी विशेषता मैंने आपको बता दी। कुछ देर बाद मैंने इनके बच्चों को देखा। जी बिल्कुल जी, और उसकी विशेषता बताती हूँ। इनके बेटे ने मम्मी जी से टूथपेस्ट मांगा। आंटी जी जरूर सुनेगा और आपको लगेगा मैंने बिल्कुल सच्चाई कही है।
इनके बेटे ने मम्मी जी से टूथपेस्ट मांगा, बोला मम्मी पेस्ट दे दो मुझे मैं खाऊंगा। इनका बेटा, आप समझ सकते हैं। इनके बेटे ने मम्मी जी से टूथपेस्ट मांगा, बोला मम्मी पेस्ट दे दो मुझे मैं खाऊंगा। मम्मी ने चाटा लगाया, बेटे ने भी चिल्लाया, बोला तूने आज पापा जी से पिटवाऊंगा। मम्मी ने चाटा लगाया, बेटे ने भी चिल्लाया, बोला तूने आज पापा जी से पिटवाऊंगा। पापा ने भी पेस्ट चखा स्वाद लेके ये भी बोले, पापा ने भी पेस्ट चखा। बेटे ने पापा से कहा, पापा ने भी स्वाद चखा, स्वाद लेके बोले तुझे झूठ में मैं लगाऊंगा। तू तो इसे रूखा रूखा खा रहा है बेवकूफ, मैं तो इसे आज रोटियों के साथ ही खाऊंगा। तू तो इसे रूखा रूखा खा रहा है बेवकूफ, मैं तो इसे आज रोटियों के साथ ही खाऊंगा। और ये बहुत अच्छी इंसान है। पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो टीचर को इतना मतलब इतना ध्यान से देखता है कि टीचर तुरंत कहती है कि जितना ध्यान से आप मुझे देखना उतना ध्यान आप बच्चे पे भी लगाइए। उनके लिए हो जाए। मैं ऐसी ही मुस्कुराहट आप तक पहुंचाती रहूंगी अपने श्रृंगार को मनोहार में बदल करके, क्योंकि प्रेम तभी आनंद देता है जब बीच बीच में थोड़ी सी शरारत और मनोहार आ जाए। इसी शरारत को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। नोटबंदी की तकलीफ से आप सब आज भी गुजर रहे हैं, तब कहना चाहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा। क्या बात, बहुत अच्छा सुन। गुलाबी गाल कर दूंगी। दादाजी आपके लिए नहीं पंक्तियां, दादाजी के लिए नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, जब से हमारे देश में वो बाबा बाबा पकड़े गए ना, मुझे दादाओं पे भरोसा नहीं रहा। इसलिए मैं चाहती हूँ यहाँ के नौजवान और भूतपूर्व नौजवान इन पंक्तियों को सुने, मातृशक्ति के साथ साथ मुझ तक मोहब्बत पहुंचाएं। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो इन्हें ताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो इन्हें ताल की गौरी। मिले ताली, हाँ मिले ताली तो दिल्ली को भी नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो इसे बंगाल। ये सूचना अक्सर जनहित में मैं इसलिए जारी कर देती हूँ क्योंकि आपकी ताली हमारे लिए क्या मायने रखती है। मंच पे आया हर एक कवि क्यों आपकी तालियां चाहता है, हर एक कवि की ओर से शायद आप पहली बार अपने सम्मान में आपको सुनेंगे। आपकी तालियों के सम्मान में ये 4 पंक्तियां मातृशक्ति को नमन करते हुए पढ़ना चाहती, सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपकी मोहब्बत के नाम 4 पंक्तियां पढ़ के अपने गीत की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ पे बहुत दूर से यात्रा करके आती हूँ, एक कार्यक्रम को अधूरा छोड़ करके आए, सिर्फ आपकी मोहब्बत के नाम में कहती हूँ। जहाँ दुश्वार है राही वही आराम लिखा है। क्या बात है। जहाँ दुश्वार है राही वही आराम लिखा है। ये लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, ये लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है।
मेरा नाम लिखा है, तुम्हारी दिल की दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारी दिल की दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। इस मंच पे काफी सारी बातें हुई, काफी फर्जी बाबाओं की बातें भी हुई, लेकिन अगर मैं एक सच्चाई कहूँ तो जितनी उन बाबाओं की गलती कहीं ना कहीं उससे ज्यादा गलती हम भक्तों की है। कितने लोग मेरी बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। हमें राम जहां ढूंढने चाहिए थे, अगर हम किसी गुफा में जाकर के राम को ढूंढेंगे तो हमें राम नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया। चार पंक्ति में एक बात कहना चाहती हूँ, राम मंदिर का सपना साकार होने वाला है, उससे जोड़ेगा। कहना चाहती हूँ कि राम सदा ढूंढी तुमने फर्जी संतों की परों में। भाई वाह। राम सदा ढूंढी तुमने फर्जी संतों की परों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। चार कदम ही चलने दी जो पत्थर बनी अहिल्या तक। आपके मन तक मेरे भाव पहुंचे तो मुझे बताइएगा। चार कदम ही चलने दी जो पत्थर बनी अहिल्या तक, राम तुम्हें मिल सकती थी शबरी के झूठे बेरों में, राम तुम्हें मिल सकती थी शबरी के झूठे बेरों में। आप इस आंगन से अगर अपने घर जाएंगे तो चार पंक्तियां लेते हुए जाएगा इस संदेश के साथ, वहां रहते नहीं है हम जहां जयचंद बसते हैं। हम मंच के कभी क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं। एक छोटी सी राज की बात आपके आनंद में शेयर करना चाहती हूँ। वहां रहते नहीं है हम जहां जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं। और इसलिए चार पंक्ति में एक बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ पे काफी सारी नारी शक्ति बैठी हुई है, और आज भी जब नारी प्रेम करती है तो कहती है, ना मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर नहीं मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और मुझे लग रहा है कि बहुत जोर से आपको भूख लग रही है, इसलिए गीत का एक छोटा सा हिस्सा आपके आंगन में रखकर विदाई लेना चाहती हूँ। आज भी हमारे देश में गौने जैसी एक रस्म होती है, काफी छोटी उम्र में बिहार की तरफ शादी हो जाती है, और जब गौने के बाद उसे ससुराल लाया जाता है तो उस वक्त अगर अचानक किसी काम से पति को बाहर जाना पड़े, उस स्थिति में किस तरह से एक पत्नी अपने प्रेम को, अपने अधिकार को मांगती है, इस गीत में मैंने अपने संस्कृति संस्कार के साथ कहने की कोशिश की है। 16 साल की वो उम्र, और प्रेम से सुनेंगे, प्रेम से मेरा साथ देंगे तो प्रेम आपके आंगन तक पहुंचाऊंगी। आशीर्वाद। स्वागत। लहर लहर लहराई जुल्फी हिरनी जैसी चालू, भाई वाह। बंधी पाँव में पीकी पायो उम्र 16 साल। गीत यहाँ से प्रारंभ होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपकी तालू की ताल मिले, तभी मुझे गीत पढ़ने में आनंद आएगा। लहर लहर लहराई जुल्फी, मंच के लोग भी अगर तालों की ताल देंगे तो शायद श्रोता भी तालों की ताल देंगे। लहर, देखिए पूरा आकाश आज सुन रहा है मेरे इस गीत को, आपके आकाश भर तालियां मिले। लहर लहर लहराई जुल्फी। देखिए मैं जाकर के वापस बैठ जाऊंगी अगर आप पूरी तालियों की ताल नहीं देंगे, और अगर आप तालों की ताल नहीं देंगे तो मैं सच बता रही हूं, मैं 10 गीत और भी पढ़ सकती हूँ। ना ना ना, तो इसीलिए आप कृपया करके इस गीत पे तालों की ताल दे दीजिएगा। लहर लहर लहराई जुल्फी, लहर लहर लहराई जुल्फी हिरनी जैसी चालू, बंधु पाँव में पीकी पायो उम्र 16 साल हुई, बंधु पाँव में पीकी पायो उम्र 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फी, हाँ
स्वागत। एक दृश्य आपके सामने लाना चाहती हूँ। किस तरह से एक प्रेमिका, एक पत्नी जब पति बाहर चला जाता है, ख्यालों में अपनी बात कहती है और कहती है, तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में। नारी मन की बात करिए और मुझे उम्मीद है यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में, सारी उम्र गवा दी अपनी बस चार कमाने में। क्या खोया तुझको पाने में ही तू समझ नहीं पाया, दुनिया रही दीवानी मेरी पर दिल को तू ही भाया। दुनिया रही दीवानी मेरी पर दिल को तू ही भाया। तुझको क्या तेरी खातिर तो, तुझको क्या तेरी खातिर तो घर की मुर्गी डालू, बंदी पानी की पाए उमर जो 16 साल, लहर लहर लहराई जिंदगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।